तो स्टूडेंट एस के एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी क्लास बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। जो हमने पिछले 2 या 3 दिनों से बीएसटीसी की लगातार क्लास अपलोड कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास है। आप सभी क्लासें ज़रूर देखें। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर से आपको पेपरों में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। आज की यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हमारी बीएसटीसी की संपूर्ण क्लास होगी, आपके लिए 100 क्वेश्चनों की क्लास होगी। एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, असम्मिलित का चयन कीजिएगा। असम्मिलित का चयन कीजिएगा। असम्मिलित का आपको चयन करना है। करणी म्यूजियम बीकानेर में है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर 1986। श्री सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकर। नाहटा संग्रहालय जैसलमेर। आपको बताना है कि असम्मिलित कौन सा है। असम्मिलित है नाहटा संग्रहालय, जैसलमेर के अंदर नहीं है भाई। नाहटा संग्रहालय जैसलमेर में नहीं है। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान किस जिले में अवस्थित है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है वो जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर जिले में है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। आंसर आपके लिए सी सही होगा। राजस्थान जीके की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हमने हमारे चैनल पे बहुत सारी क्लास पीछे अपलोड कर रखी है। एक एक क्लास को आप ध्यानपूर्वक देखें और आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो, हमारे क्वेश्चन कैसे लगे आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर स्थापना कब की गई थी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर की स्थापना 1952 में की गई थी। 1952 में की गई थी। आंसर आपका 20 सही होगा। राजस्थान संगीत का नाटक अकादमी आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि कौन से ज़िले में है। जोधपुर ज़िले में है। स्थापना 1952। आंसर आपका 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है भाई। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। आंसर आपका ये सही होगा। एक एक क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। पीछे हमने सीटी, एलडीसी, बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके हिंदी की क्लासें अपलोड कर रखी हैं। आप एक एक क्वेश्चन को, एक एक वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपको कुछ प्रश्न पत्रों में ज़रूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का जिब्राल्टर राजस्थान की किस दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग के दुर्ग को क्या कहा जाता है कि राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। आंसर आपका 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस धार्मिक स्थल की मान्यता है कि वह पांडवों ने यहाँ वनवास का कुछ समय व्यतीत किया था। चैत्र अमावस्या को यह मेला बढ़ता है। यहाँ भीमकुंड और रामकुंड स्थित है। घोटिया अम्बा मेला और घोटिया अम्बा मेला कौन से ज़िले में पड़ता है भाई। राजस्थान के बांसवाड़ा में पड़ता है। याद रखना, घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा में पड़ता है। घोटिया अम्बा मेला का आप सब बूझ लीजिए कब बढ़ता है। चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। और यहाँ पर भीमकुंड और रामकुंड भी स्थित है घोटिया अम्बा मेला में। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। राजस्थान के किस मंदिर के निर्माण में पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया। यह घी वाले मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर की दीवारों पर स्वर्णयुक्त मीनाकारी बीकानेर रियासत की प्रसिद्ध चित्रकार
मुराद बख्श उस्तानी की। वर्तमान में यह केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित है। भांडासर का जैन मंदिर, और भांडासर का जैन मंदिर बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तजुक-ए-तैमूरी में इसे हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित कौन सा दुर्ग बताया था? तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तजुक-ए-तैमूरी में हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित किला किसे बताया था? दुर्ग को बडनेर दुर्ग को बताया था। बडनेर दुर्ग के बारे में कहा गया था कि यह हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित दुर्ग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़ में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित इस मंदिर का निर्माण राजा दुर्गुण के सामंत व्यापक ने किस ईस्वी में करवाया था? 689 ईस्वी में करवाया था। आंसर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जग मंदिर पैलेस उदयपुर किस झील के में स्थित है? जग मंदिर जयसमंद झील में स्थित है। कौन सी झील में स्थित है? जयसमंद झील में जग मंदिर स्थित है। आंसर आपका डी सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले भर्ती परीक्षाओं के लिए, बीएसटीसी का एग्ज़ाम हो या आप अन्य भर्ती परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी, सीईटी, तो उसके लिए राजस्थान जीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट हैं, आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए आराम सिद्ध होंगे। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। जेत सागर, चारबाग, नवलखा झील, 84 गम्बों की छतरी, केशव पाटन उपयुक्त पर्यटन स्थल राजस्थान के किस जिले में है? अगर आपको ऐसे में से आपको एक दो का ही पता हो जाए, 84 गम्बों की छतरी तो आपको पता है बूंदी में है, तो आंसर क्या आएगा? बूंदी आएगा, यानी ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा जाता है? रासिम को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, या मातृकुंडी का नाम आता है। मातृकुंडी का है तो आप मेवाड़ का हरिद्वार कह सकते हो। रासिम चित्तौड़गढ़ के अंदर है। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारतीय शोध केंद्र मंत्री की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1987 में। किस वर्ष की गई थी? 1987 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी मध्य जर्मनी से में लीना व साल नालियों के बीच स्थित है? भोज पर्वत। अगला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। फ्योर्ड तटों का देश नॉर्वे इस महाद्वीप में स्थित है। नॉर्वे का लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा ऑप्शन है, स्विट्जरलैंड व रोमानिया में अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं। यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग यूक्रेन, बेलारूस स्टेपिज घास के मैदान पाए जाते हैं। ये घास भूमिया रोमानिया में डैन्यूब नदी की घाटी से लेकर पूर्वी यूक्रेन तक फैले हुए हैं। यह भी सही है। यूरोप महाद्वीप के बारे में तो स्वीडन की वोल्वो बसें और साब कारें संसार भर में प्रसिद्ध है। यह भी सही है। तो उपरोक्त में से क्या है? सभी सही। आंसर आपका डी सही होगा, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कंगारू है। क्या है? कंगारू है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का काला प्रदेश, यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल किस देश को कहा जाता है? किस देश को स्थल को कहा जाता है? काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल किस देश को कहा जाता है? जर्मनी को कहा जाता है। आंसर आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों का जनसंख्या के, यह क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम में मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में, फिर दक्षिणी में, फिर अमेरिका में, यूरोप में, ऐसे बतानी है आपको कौन से देशों में है।
पहले आपको सबसे बड़ा देश लिखना है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है, फिर अफ्रीका महाद्वीप में है, फिर यूरोप महाद्वीप में है, फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। आंसर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे गहरा गर्त है, सबसे गहरा गर्त है, सबसे गहरा गर्त प्रशांत सागर महासागर में फिलीपींस के पास स्थित मेरिनो ट्रेंच चैलेंजर गर्त वर्ष 2010 में यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर कोस्टल एंड मैरीन मैपिंग द्वारा किए गए मापन की उसकी अधिकतम गहराई कितनी थी? 11,034 मीटर थी। 11,034 मीटर आपका आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस महाद्वीप की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर के समान है? अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर के समान है, वो हिंद महासागर की आकृति है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कनारी द्वार धारा एक कनारी धारा है, वो एक क्या है? ठंडी धारा है। क्या है? ठंडी धारा है। उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सारे मेड्रिया और केपयार्ड के बीच में प्रभावित होती है। आंसर आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जल संधि विश्व की सबसे बड़ी चौड़ी जल संधि है। कौन सी जल संधि है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है? डेविस जल संधि है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है यार, दाल उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दालों की खेती जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ाती है। प्रथम स्थान है। दाल उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है, याद रखना ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र संस्थान किस जिले में स्थित है? कुर्ग कर्नाटक में। कुर्ग कर्नाटक में है वो राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान संस्था है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्पादक लिनिग्ड प्रोत्साहन योजना PLI भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मार्च 2020 में शुरू की गई योजना जिनका उद्देश्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना सही है। वैश्विक व्यापार में प्रभुत्व हासिल करना यह भी सही है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उतार चढ़ाव आघात सहने के लिए तैयार रहना यह भी सही है। आंसर आपका क्या आएगा? डी आएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण उज्ज्वला 2.0 को अखिल भारतीय स्तर पर कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था भाई? 10 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। याद रखना 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला योजना का जो दूसरा चरण है वो शुरू किया गया था। आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कल इसी प्रकार हम आपके लिए, कल हमारी BSTC की संपूर्ण क्लास रहेगी जिसमें से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। उन्हीं अगर वो आप क्लास मिस कर गए तो आप BSTC की में आप बहुत सारी क्लास मिस करने के बराबर हैं, क्योंकि उन्हीं में से आपको एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा और जो क्वेश्चन कल बताया जाएगा वही आपको परीक्षा में ज़रूर मिलेगा। भारतीय संविधान सभा में राजस्थान में कुल 12 सदस्य सम्मिलित थे। निम्न में से किस महिला का संबंध राजस्थान से था? किस महिला का संबंध था भी? लीला राय, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृता कौर, इसमें से कोई नहीं। राजस्थान में कुल 12 सदस्यों से मिली थी, इनमें से राजस्थान की किस महिला का संबंध राजस्थान से था? आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, आपका डी आंसर आएगा। आज के हमारे 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको डेली, ये कंप्लीट हो चुके हैं। कल इसी प्रकार हम आपके BSTC का बड़ी क्लास होगी आपकी, इसमें आपको एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से करवाए जाएंगे। कल लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आएंगे, वो पेपरों के अंदर आपको 30 जून को आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे। कल की क्लास मिस मत करना, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पीछे की क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप एक एक क्लास को अच्छे तरीके से देखें। एक एक क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।